Arunachal is part of China. मैं कब हो गया ये? कब हुआ कब? ये कौन सी मीटिंग है जहाँ मुझे नहीं बुलाते? यस, यू हर्ड इट राइट। एक्चुअली ये मोहतरमा एक इंडियन सिटीज़न है, बट वो यूके में रहते हैं। हाल ही में 21 नवंबर को वो यूके से जापान ट्रैवल कर रही थी एंड चाइना के संघाई पुडोंग एयरपोर्ट पे उनका एक कनेक्टिंग फ़्लाइट था। मतलब वो यूके से चाइना तक एक फ़्लाइट में आई एंड चाइना से उन्हें एक और फ्लाइट लेके जापान जाना था। बट वो चाइना तक तो आ गए, पर चाइना वालों ने उन्हें जापान जाने नहीं दिया, क्योंकि चाइना के संघाई पुडोंग एयरपोर्ट के इमिग्रेशन ऑफिसर्स ने उन्हें ये कहा कि मैडम आपका इंडियन पासपोर्ट इनवैलिड है, क्योंकि आपका बर्थ प्लेस अरुणाचल प्रदेश मेंशन्ड है, तो आपके पास चाइना का पासपोर्ट होना चाहिए, ना कि इंडिया का, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश इज़ अ पार्ट ऑफ चाइना। अब दिक्कत ये है कि ये एक छोटी दिक्कत नहीं है। उस ऑफिसर ने बस इस एक औरत की नेशनलिटी के ऊपर सवाल नहीं उठाया, बल्कि उसने हमारे देश के एक पूरे स्टेट को ही अपने देश का हिस्सा बना दिया। अब सोचने वाली बात यह है कि चाइना के एक नॉर्मल सिटीजन में इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई कि उसने इंडिया के एक स्टेट को ही चाइना का हिस्सा बना दिया। तो एक्चुअली बात यह है कि 1950 में चाइना ने तिब्बत पे, जो कि इंडिया का एक बॉर्डर कंट्री है, उस पर कब्जा कर लिया था और तब से तिब्बत के ऊपर चाइना का ही कंट्रोल चल रहा है। तो 1950 से ही चाइना ये कहता है कि ये अरुणाचल प्रदेश नहीं है, बल्कि साउथ तिब्बत है, और क्योंकि तिब्बत पे हमारा राज है तो साउथ तिब्बत भी यानी कि अरुणाचल प्रदेश भी हमारा ही हिस्सा है। तो 1950 से ही यानी कि पिछले 75 सालों से चाइना ये क्लेम करता है कि अरुणाचल प्रदेश उनका टेरिटरी है, और तो और वो अपने ऑफिशियल मैप में भी अरुणाचल प्रदेश को अपना टेरिटरी दिखाते हैं। बट अच्छी बात यह है कि कोई भी देश चाइना के इस क्लेम को वैलिड नहीं मानता एंड एवरीवन कंसिडर्स अरुणाचल प्रदेश एज अ पार्ट ऑफ इंडिया। और रही बात इन मैडम की, तो इमिग्रेशन वालों ने इन्हें 18 घंटे तक अपने कस्टडी में रखा और फिर जाके इंडियन एम्बेसी के इन्वॉल्वमेंट के बाद उन्हें छोड़ दिया गया। एंड उसी दिन यानी कि 21 नवंबर को ही इंडिया हैज़ ऑफिशियली लॉन्च्ड अ डी मार्च अगेंस्ट चाइना। अब आपको क्या लगता है कि इस इंसिडेंट में आगे क्या होने वाला है? डू लेट अस नो इन द कमेंट्स।